चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास आप लोगों को पढ़ाया गया था डिसोल्यूशन का। मैंने बता दिया था फर्स्ट क्लास की पार्ट की वीडियो को आप देखेंगे, बताया गया था ये इकलौता चैप्टर 15 मार्क्स का। पार्टनरशिप अकाउंट आपका 30 मार्क्स का बताया गया था, जिसे पार्टनरशिप अकाउंट में आपको क्या क्या करना है अगर बात किया जाए तो मैंने आपको बताया 2 सम्स आएंगे। और बोल के पार्ट 1 में पार्टनरशिप अकाउंट पार्ट 1 में एक पीएल अप्रो आएगा आपका 10 मार्क्स का या 5 का या 8 का, जैसा वो देते। एक आपका गुडविल का सम्स आएगा, क्या आएगा? गुडविल का 5 या 8 का, या ये 5 ये 10, वहां फिर आके ये दोनों मिलाकर 15 का आएगा। और एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, इसमें से 15 का सम्स आएगा। तो मैं तो चाहता हूं कि ये तो अटेंड करेंगे तो ज्यादा फेवरेट रहेगा आपके लिए। लेकिन सम्स को देखकर आप देख लीजिएगा, आपके लिए ये आसान है एडजस्टमेंट कि इसका एडजस्टमेंट आसान है, तो उस हिसाब से आपको अटेंड करना है। लेकिन पार्ट 2 में जो क्वेश्चन आएगा आपका 15 वाला, वो श्योर डिसोल्यूशन से ही आएगा। 15 इसका कोई ऑप्शन नहीं, ये आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। ये एक ही समझ देगा आपको, जो आपको ऑप्शन में और में कहीं कुछ नहीं देगा। तो मैंने ये तो पुराना क्लास 12 का पढ़ा हुआ है, रिवीजन करना है, तो इसीलिए मैंने पहले पार्ट में पीएल अपलोड करा दिया है आप लोगों को। सेकंड क्लास का फर्स्ट क्लास आपका पीएल अपलोड एक क्लास मेरा हो चुका, क्योंकि एक क्लास में ही लायक आपका टॉपिक था, 2 क्लास लायक टॉपिक था ही नहीं। कि मैंने पीएल अपलोड में आपको पीएल अपलोड पूरा समझाया था, फिर मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल बताया था। एग्जाम में पीएल अपलोड केवल जो क्लास 12 का पढ़े वो नहीं आएगा। पीएल प्रो वो तो बनाना है, सब पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर फिक्स मेथड बोला, फ्लक्चुएटिंग बोला तो खाली कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ये बनाकर तब जाकर 10 मार्क्स देगा। और गुडविल का एडजस्टमेंट भी आएगा, खाली सिंपल सुपर प्रॉफिट ये पढ़ने वाला नहीं, इसे बोला विद एडजस्टेड, तो बोला जो इंक्लूड है उसको हटा दो, जो एक्सक्लूड है उसको इंक्लूड कर दो, ऐसा सब आएगा, करवाएगा फिर आपसे। फिर यहाँ एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का है, फिर डिसोल्यूशन का है। तो आज का क्लास एक सेकंड क्लास के चल रहा है डिसोल्यूशन का। डिसोल्यूशन का एक क्लास आपको करा दिया गया था, और आपको इंटरेस्टिंग 2 बहुत ही मस्त सम्स आप लोगों को लास्ट में क्लास में करवाए थे। लास्ट पार्ट को देखिएगा। एक तो सम बहुत छोटा कराए थे, जिससे आपको पता चल जाए कौन आइटम कहा जाएगा, लेकिन जब दूसरा सम कराया गया जिसमें आपको 7 से 8 एडजस्टमेंट थे, उसको लेकर हम लोगों ने खत्म किया था। मैंने आपको क्या बताया बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिंपल सा बनाना क्या है सर आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिंपल सा आपको पहला अकाउंट बनाना, इसका नाम क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या नाम है इस अकाउंट का? रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड आपको बनाना, इसका नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या नाम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड जो आपको बनाना, इसका नाम क्या है? कैश और बैंक अकाउंट। इसको कैश एट बैंक बोला जाएगा। ये 3 ही बनाना है, एग्जाम में यही देगा, कैश एट बैंक। 15 मार्क्स का है तो ये लोग अकाउंट ही बनवा के आपसे देगा। ये आपके फॉर्मेट है। करना कैसे एग्जाम में सर? एक पन्ना पूरा इसको लिखिएगा, आधा पन्ना इसको, आधा पन्ना इसको नहीं, इसको 75 ले लेना, इसको 25, क्योंकि इसमें ज्यादा आइटम आता नहीं, एक साथ हम जोड़ के हम लोग लिख लेते हैं। चलिए आज करते हैं सम नंबर 2। सम नंबर 1 हम लोगों ने किया था मैथ से, फिर हम लोगों ने क्या नाम है, फिर आपका एक सम किया था हम लोगों ने किसका, आईसीसी का बुक से, बहुत सुंदर सम था, बड़ा बड़ा सम लेकर। अब आते हैं सम नंबर 2। फिर से मैं बताऊं तो इसमें करना क्या, मैं सिंपल बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के आइटम को क्लोज करना है, सारे चीज को क्लोज कर देना है। इसको किस में क्लोज करेंगे सर? जब कैश और बैंक अकाउंट खुल गया है तो कैश और बैंक का जो पैसा होगा उसको कहा जाएगा, टू बैलेंस शीट को देखेंगे। और वही एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का जो 4 स्टेप था, क्या सर 4 चीज ढूंढते थे हम लोग? कैपिटल, गुडविल, रिजर्व, पीएल। ये 4 आइटम को पहले पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। उसके बाद बाकी सारा एसेट्स को डेबिट में बुक वैल्यू पर, लायबिलिटी को क्रेडिट में बुक वैल्यू पर लिख देंगे। फिर नीचे पढ़ेंगे कौन सा एसेट्स को, क्योंकि सर ये अभी कंपनी क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। डिसॉल्व का मतलब कंपनी बंद हो रहा है, तो आपको सारा एसेट्स को क्या करना है सर, रिकवर करना है, सारा एसेट को रियलाइज कर जाना है। मतलब एसेट बचना आपके फॉर्म में नहीं चाहिए, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए कि अब एसेट्स मेरे फॉर्म में नहीं बचेगा। जब मेरे एसेट फॉर्म में नहीं बचेगा तो सारे एसेट्स को यहाँ क्लोज करेंगे, या तो उसको बेच देंगे और पैसा रियलाइज करेंगे, या तो कोई पार्टनर इसको लेके चला जाएगा। अगर बिकेगा तो ये पैसा चला जाएगा बैंक में कि पैसा आ जाएगा। अगर वो एसेट पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर कैपिटल से इसको घटा देंगे। अगर कोई लायबिलिटी बोलता है, या तो मैं लायबिलिटी पे करूंगा, या तो लायबिलिटी को कौन क्या करेगा सर, कोई पार्टनर बोला मैं पेमेंट कर दूंगा। अगर कोई पार्टनर पेमेंट करेगा तो उस पार्टनर का नाम लिखेंगे और उस पार्टनर को पैसा कंपनी दे देगी, कंपनी उसका कैपिटल बढ़ा देगी। अगर कंपनी पे करेगी तो कंपनी का पैसा घटा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बताया था आपको सर, केवल इकलौता एक चीज होता है जो यहाँ खर्चे में तो आता है लेकिन यहाँ पर पेमेंट नहीं करना पड़ता, उसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन।
एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन बोल के अगर कोई लायबिलिटी आपके फॉर्म में होगी तो अब यहाँ तो लिखिएगा, लेकिन क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन का कोई पेमेंट करना पड़ता है आपको? एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन का मतलब होता है कि अभी तक एसेट्स का इतना डेप्रेशन हो चुका है, ये मेरा एक लायबिलिटी है, लेकिन ये नॉन कैश आइटम है, इसमें कैश का ना तो आना ना तो कैश का जाना होता है, तो यहाँ एक्यूमुलेटेड डेप्रेशन बोल के नील कर देंगे, कोई हिसाब नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन एडिशनल आपका एग्जाम में फंस सकता है, इसका नाम क्या होता है सर? डेटर को बोलेगा कि सर डेटर आर इरिकवरेबल, मतलब पूरा का पूरा पैसा बैड डेट हो गया, पैसा नहीं मिलने वाला डेटर से। डेटर से अगर पैसा नहीं मिलने वाला, डेटर क्लोज करोगे यहाँ पर, यहाँ डैश कर दोगे, 1 रुपया भी आपको मिलने वाला, इसको बोलते हैं बैड डेट। ठीक है, तो बस इस 3 तरीके का एडजस्टमेंट के अलावा बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा सबसे कॉपी पेस्ट करते जाएंगे, मेरा काम हो जाएगा। एक बार फॉर्मेट फटाफट बनाइए आप लोग सब कोई, फिर हम आपको सम देते हैं, सब सॉल्व करते हैं। चलिए एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से कराएंगे, ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आते हैं लायबिलिटी में। सर लायबिलिटी में सबसे पहले 4 चीज ढूंढते हैं बैलेंस शीट में से ना हम लोग, कैपिटल, रिजर्व, गुडविल, पीएल। पहले इस 4 चीज को ढूंढो। सबसे पहले वो कैपिटल दिखा दिया, यस्टरडे, टुडे, टुमारो का। पहले बाई बैलेंस बिल्ड, जो हम लोग करते थे पहले वो तो कर लो सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना बेटा? 45,000, 45,000, 30,000 और 15,000। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं सर? ये तो एकदम बच्चा वाला था, ये एकदम कर लिए। फिर था ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, JLP, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व लिखा लास्ट में, क्या लिखा है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। और जब रिजर्व लिखा है तो इस पैसे को क्या करेंगे बेटा? यहाँ बांट देंगे, क्योंकि कोई भी रिजर्व होता है JLP रिजर्व, इसको क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो बांट देते हैं। 12,000 रुपया है, रेशियो कितना है? 3:1, देखो ऊपर लिखा है 3:1, तो 12,000 डिवाइड बाई 3 2 5 और 1 6, 12,000 6 क्या? 2,000, 2,000 इंटू 3 कितना होता है? 6 4 2। इसको बांटना आना चाहिए आपको। 6,000, 4,000 और 2,000 कैसे बांटा सर आपने? मैंने यहाँ देखो ना ऊपर में 3:1 का रेशियो में पार्टनर्स को कैपिटल को बांटना है, ये लिखा हुआ है ऊपर में। तो 6,000 टोटल 12,000 रुपया था, 3 2 5 और 1 6 होता है, 12,000 डिवाइड बाई 6 होता है 2,000, 12,000 डिवाइड बाई अगर मैं क्या 12 6 करूंगा तो कितना आएगा? 2,000, 2,000 इंटू 3 होता है तुम्हारा 6,000, 2,000 इंटू 2 होता है 4,000, 2,000 इंटू 1 होता है 2,000। सर आपने कैपिटल बांट दिया, सर आपने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बांट दिया। हाँ, अब कुछ है आपके पास? नहीं सर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 इधर भी दिया हुआ है, अच्छा 2 है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 12,000 का है और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी जो है वो 15,000 का है। तो सिंपल सा बात है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी इधर बांट देंगे, जो भी चीज होगा जो सब पार्टनर का होगा सबको बटेगा। 15,000 डिवाइड बाई 6 कितना होता है बच्चा? 15,000 डिवाइड बाई 6, 15,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 मतलब 7,500, 2 5,000, 1 2,500। या तो आप इन दोनों को पहले माइनस करके तब बांटते तो भी हो जाता, लेकिन मैं नहीं करता, मैं सिंपल सा जैसा लिखा है वैसा पैसा को बांटना में विश्वास करता हूँ, बांट दिया। सर पेटेंट है, पेटेंट मेरा क्या हो गया सर? इंटेंजिबल एसेट्स है, वो भी देखा जाएगा, बेचा जाएगा, गुडविल नहीं है ये। तो मेरा कैसेट बैंक, कैसेट बैंक होने से टू बैलेंस बिल्डिंग, बैंक का पैसा बैंक के अकाउंट में चला जाएगा। सर सबसे पहले बैलेंस शीट में से आप 4 चीज ढूंढे, इस बार 4 चीज में एक नाम बदल के आ जाता है पीएल, तो गुडविल तो हो नहीं सकता है सब में। गुडविल इसलिए नहीं हो सकता कि कंपनी बंद होने वाली है, तो अब गुडविल क्या रेस होगा? कंपनी तो क्लोज होगा, गुडविल नहीं होगा। तो उस 4 चीज में नाम को बदल देना कैश को, फिर कैश को इधर बांटना पड़ता है, ठीक है? लेकिन आपको रटने का स्टाइल वही रखिए, कोई मिलेगा नहीं गुडविल का, तो याद रखिए। रिजर्व बांट दिया सर आपने। अब बच्चा बाकी सारे एसेट्स को, बाकी सारे एसेट्स को यहाँ बांटा चलोगे। क्या लिखा है सर? 2 मशीन, बुक वैल्यू पर जितना दाम लिखा उस दाम पर 45,000, 2 स्टॉक 20,000। और एक बात याद रखिएगा बेटा, डेटर लेस पीबीडी अगर दिया है, डेटर को यहाँ लिखूंगा कि वो एसेट्स है और पीबीडी को यहाँ लिखूंगा कि वो लायबिलिटी है, क्योंकि ये हमने एज पर न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड न्यू बैलेंस शीट के अनुसार हम लोग का नियम होगा डेटर में से अब पीबीडी लेस करते हैं। लेकिन डेटर मेरा एसेट्स है, पीबीडी मेरा लायबिलिटी है, तो एसेट्स को डेबिट साइड, लायबिलिटी को क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करना है एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट के अनुसार। तो टू डेटर, डेटर है 30,000 पूरा लिखेंगे, और बाई प्रोविजन जो लिखा है ना बेटा, वो बाई पीबीडी को यहाँ लिख देंगे। कितने का? 1,500 का। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बांट चुके हैं आप। पेटेंट, 2 पेटेंट 20,000 का। क्या मैंने सारे एसेट्स को क्लोज कर दिया? अब लायबिलिटी में लिखा है क्रेडिटर, बाई क्रेडिटर
25,000, लोन और मॉर्गेज, बाई लोन 20,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप बांट चुके हैं सबको। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो हमको एक बार क्लियर कीजिए। नहीं सर, एकदम क्लियर, डाउट नहीं है। अब एक क्वेश्चन पढ़िए बेटा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज कंसर्न है कनेक्शन विद द डिसोल्यूशन एज द फॉलोइंग, जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाज सरेंडर एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड सम ऑफ 18,000। फंस गए हम लोग। क्या बोला मेरा क्वेश्चन, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ने वाज सरेंडर एंड इंश्योरेंस कंपनी पेड अ सम ऑफ 18,000 रुपया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी को मैंने जब सरेंडर किया तो कंपनी ने हमको कितना रुपया दिया, हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व रखा था कितना रुपया, रिजर्व रखा था कितना बड़ा की जो 20,000 था 12,000 में बांट दिया। जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 15 का, लेकिन जॉइंट लाइफ पॉलिसी को जब मैंने सरेंडर करवाया इंश्योरेंस कंपनी ने हमको कितना पे किया, 18,000। मेरे को पहला क्वेश्चन आता है बेटा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का पैसा, अगर मेरा क्वेश्चन अगर पॉलिसी का मैच्योर्ड वैल्यू कितने का है और कितना को ये होगा, ये हम लोग डिसोल्यूशन में कभी नहीं करेंगे। बच्चा यहाँ पक्का फंसेगा, कारण क्या है, वो देखेगा ये 18 उधर 15 3 बढ़ा, वो कहीं ना कहीं लिखना है। ये रिवैल्यूएशन नहीं है। रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ता है बेटा, रिवैल्यूएशन में हम लोग करते हैं कि कितना एसेट बढ़ा और कितना एसेट घटा को रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइजेशन में क्या करते हैं, कितना हमको मिला वो बांटना है। मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी यहाँ जो 15,000 बांटा था, इस 15,000 को घटाना होगा आपको कि 15,000 का पॉलिसी था, तो मैंने सोचा नीचे कुछ नहीं बोला था, हमने बांट दिया एज पर मेरे कॉन्सेप्ट। वही हम करेंगे एग्जाम में भी, यही करना पहले, क्योंकि अगर इसके अनुसार पढ़ने बैठ जाओ तो फंस जाओ। मैंने बांट दो, लेकिन जब समझ आया कि सर इसमें फंस गया कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15 का ना हो क्या 18 मिला आपको, तो बस ये 15,000 जो बांटा है इसको हटाकर यहाँ कितने का बांट दो बेटा, 18,000। इस 15,000 को ना बांट के इसको बांटना आपको 18,000 का बांटना। क्यों बांटना है 18,000 का, कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितने का था, 18 का था। तो 18 डिवाइड बाई 6 कितना होता, 3,000। तो ये 3 दिया 9,000, 3 दूना 6,000, 3 एकम 3,000। ये मेरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो हमको क्लियर कीजिए। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सुनिएगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, मैंने क्या बोला था, बैलेंस शीट को पहले बंद कीजिए। सर बैलेंस शीट को आपने बंद कर दिया, फिर नंबर 1 मैंने पढ़ा, नंबर 1 पढ़ते हैं वो समझ आएगा सर बैलेंस शीट को क्लोज करते समय आपसे एक गलती हो गई। क्या गलती हुआ, 15,000 जो आप बांटे थे 15 ना बांट के आपको 18 बांटना था, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाली कंपनी को सरेंडर करने के कारण आपको 15 ना देकर कितना दी, 18 दी है। ठीक है सर, 18 बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पढ़ते हैं, टुडे टू, ध्यान से बेटा, सारे के सारे एसेट्स को और सारे के सारे लायबिलिटी को मुझे क्लोज करना है। हमको एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करना है, क्लोज करना है। तो मैं टुडे टुक सम ऑफ द पेटेंट, पेटेंट मतलब होता है एसेट्स, एसेट्स को कौन ले गया बेटा, पेटेंट का यहाँ लिखा हुआ है, इसका रियलाइजेशन यहाँ होगा, लायबिलिटी ये रहा, इसको पेमेंट यहाँ होगा। सर पहला क्वेश्चन, कोई पार्टनर ले जाएगा तो पार्टनर का नाम लिखूंगा, अगर कोई क्या नाम है तुम्हारा ये ले जाएगा पेमेंट क्या जाएगा तो बैंक लिखूंगा। यहाँ क्या लिखा है, टुडे टुक, टुडे मतलब टुडे पार्टनर है जो लेके गया, तो बाई टुडेस कैपिटल अकाउंट, टुडेस कैपिटल अकाउंट, बाई टुडेस कैपिटल अकाउंट क्या लेके गया सर, ये पेटेंट। कितने में, द टुडे टुक सम ऑफ द पेटेंट, सम ऑफ द पेटेंट का मतलब कुछ पेटेंट, पूरा पेटेंट नहीं ले गया, तो सम ऑफ द पेटेंट एट कितने में लेके गया, 3500 में। हमको कितने में ले गया, हमको उसी से मतलब है, क्योंकि उतना ही पैसा इसके अकाउंट से मुझे काटना है। अब क्वेश्चन क्या है, हुज बुक वैल्यू 5,000, मतलब 5,000 रुपए का पेटेंट को 3500 में लेके गया, तो मेरा पेटेंट कितना कम हो जाएगा सर, पेटेंट कितने का था, 20 का था, 20 का पेटेंट था, उसमें से 5 का पेटेंट जा चुका है, पेमेंट कितना करना पड़ेगा इसको, केवल 3500 रुपया। पी पेमेंट करेगा, सॉरी टुडे पेमेंट करेगा पेटेंट का 3500 रुपया, लेकिन पेटेंट कितना कम हो गया, 5,000, क्योंकि 5,000 रुपए का पेटेंट को 3500 में क्या किया इसने, पे किया। ये चीज ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या क्वेश्चन लिखा था, टुडे ने क्या लिखा पढ़ो, टुडे टुक ओवर, टुडे ने ले लिया टुक ओवर ऑफ द पेटेंट और 3500 रुपया। वैसे था जैसे वो क्रेडिटर्स अपने पास ले लिया और क्रेडिटर्स को 10,000 का था तो उसको 9,000 में सेटल कर दिया, वही सेटलमेंट अलग थी। 5,000 का पेटेंट को 35 सेटलमेंट किया, 15 का पेटेंट अभी बाकी है, दिमाग में रखना, पूरा पेटेंट को क्लोज नहीं किया तो पेटेंट हल्का सा ठीक होगा, बाकी पेटेंट बाकी है, पूरा पेटेंट खत्म नहीं हुआ, ये याद रखना। अच्छा ये क्या लिखा बेटा, कौन लेके गया, टुडे, तुरंत का तुरंत, इसके बाई में तो यहाँ 2 में लिख दो, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट बोलकर पेटेंट टुडे वाला में 3500 रुपया लिख देना, क्या कर देना, 3500 लिख देना। तुरंत हम रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ बैंक लिखता तो मैं यहाँ लिखूंगा, अगर मैं यहाँ पर टुडे लिखूंगा टुडे में लिखूंगा, इसके
इसके क्रेडिट में है तो यहाँ डेबिट, या तो बैंक बोला तो यहाँ डेबिट, तुरंत का तुरंत पोस्टिंग कर दो। अगर यहाँ लिखूंगा तो ये साइड या तो ये साइड, अगर कैश और बैंक है, अगर पेमेंट पैसा दे रहा है कंपनी, अगर पेमेंट कर रही है, सी बात है, डेबिट में लिखी हो तो उसके क्रेडिट में लिखोगी, और क्रेडिट में लिखी हो तो उसके डेबिट में लिखोगी। नहीं, ध्यान सुनना बेटा, अगर कंपनी पे कर रही है तो उस कंपनी का पैसा कम होगा। अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उस पार्टनर के अकाउंट में चल जाएगा। पार्टनर अगर रिसीव कर रहा है तो उसका कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए डेबिट बोल रहा हूं। अगर पार्टनर पे करेगा तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए उसके क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। ये चीज दिमाग में बैठा कर, और तुरंत का तुरंत करना, बाद में सोचना मत, बाद में होगा ही नहीं, आपसे गलत हो जाएगा। आगे लाइन पढ़ते हैं सर। क्या नंबर बी क्लियर हुआ आप लोगों को? बी वाला लैंग्वेज समझ में आया, अकाउंट्स की भाषा। अकाउंट्स ने बोला टुडे, टुडे एक पार्टनर है जो टेक सम ऑफ द पेटेंट, जो कुछ पेटेंट को ले लिया, ठीक है, एट 3500 हुज बुक वैल्यू वाज 5000। 5000 रुपए का पेटेंट को 3500 में क्या कर दिया, टुडे ने ले लिया। द रिमेनिंग एसेट्स, क्या लिखा बेटा, द रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोइंग। रियलाइज्ड एज का मतलब ये कोई पार्टनर नहीं लेके जा रहा है, बाकी सारा एसेट्स को हमको रियलाइज्ड हुआ, मतलब मिला, मतलब कैश एट बैंक। ये क्या बोल रहा है, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। इसका कितना हुआ सर, भी बोल रहा था रिमेनिंग एसेट्स रियलाइज। मशीन कितने का रियलाइज हुआ बेटा, मशीन रियलाइज हो रहा है 30,000 में। कितना, 30,000 में। इसको अंदर लिख देते, एक साथ जोड़ के लिखने के बाद। स्टॉक कितने का हो रहा है, 15,500 में। डेटर कितने में हो रहा है, 25,500 में। और पेटेंट 50% ऑफ बुक वैल्यू। कितना पेटेंट बचा पहले बताओ तो हमको। 20 का पेटेंट नहीं है बेटा, 20 में से 5 जा चुका है तो 15 का बचा है। 15 का पेटेंट का 50% मतलब 7,500। ये सब अच्छा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में यही सब देगा। एग्जाम इतना खिला पिला कर जो इसका उधर बैठा दे, इसका उधर बैठा, इतना सिंपल नहीं देगा। वो सिंपल है, कुछ पैसे को उधर बोल देगा, कुछ को इधर बोल देगा, सिंपल बात है। पूरा का पूरा पेटेंट नहीं, 5,000 का पेटेंट तो टी जा चुका है टुडे, तो बचा कितना पेटेंट, 15। उसका 50% बुक वैल्यू 15,000 है, उसको 50% में वैल्यू करने को है। ठीक है सर, अब इन सबको जोड़ लो एक साथ। 30,000, 15,500, 25,500, 7,500 हो गया कितना, 78,500। कोई दिक्कत? और इस पैसे को कहाँ लिखूंगा मैं तुरंत, एकदम सही। तो टू क्या बोल के लिखेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट से आप पैसा डाल रहे हैं, दो वर्ड है, रियलाइजेशन, जेड लिखो या एस लिखो, दोनों सही है। 78,500। कोई दिक्कत नहीं सर, एकदम समझ में नहीं आया, बहुत दिक्कत हो रहा है, एकदम हार्ड है, बोलने का कोई मतलब नहीं। इससे आसान चैप्टर नहीं मिलने वाला। डिसोल्यूशन बहुत आसान है, और अकाउंट्स में पास अगर होना है आपको तो ये दो सम्स, पार्टनरशिप का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गुडविल अकाउंट, और तीसरा ये अकाउंट बना लो। 30 मार्क्स तुम्हारे हाथ में रखा, बैलेंस शीट मैच कर गया, टीचर को फिर नहीं कर सकता। दूसरा सब ब्रांच अकाउंट है, डिपार्टमेंट अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, बहुत सारा चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अकाउंट्स में बिना प्रैक्टिस हुए बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। यहां तक कोई दिक्कत, एकदम नहीं सर। लायबिलिटी वेयर पेड एंड डिस्काउंट ऑफ 1250 रुपया अलाउड टू द क्रेडिटर। सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया आपको। लायबिलिटी को मैंने पे किया एट पेड एंड डिस्काउंट ऑफ 1250 रुपया अलाउड बाय द क्रेडिटर। मतलब कौन सी लायबिलिटी सर, क्रेडिटर बोल के एक लायबिलिटी थी आपकी, जो कितने की थी, 25,000 की थी। उसको आपने पे किया, मतलब किसने पे किया, कंपनी ने। कोई पार्टनर नाम नहीं बोला है, तो यहाँ क्या लिखूंगा, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कौन सा लायबिलिटी, क्रेडिटर। कौन सा लायबिलिटी, क्रेडिटर। कितना में मैं पे किया, 25,000 का लायबिलिटी था, 1250 में पे नहीं किया बेटा, 1250 कम डिस्काउंट दे दिया, छोड़ दिया। 1225 तो कॉमन सेंस की बात है बेटा, थोड़ा सा ही बुद्धि लगा ले। 25,000 का लायबिलिटी तुम 1250 पे, ऐसा कौन सा क्रेडिटर भैया, हम भी झूठ हमको दे रहा है, जो मेरे को क्या 23,000 का डिस्काउंट दे रहा हूँ। वो साफ साफ लिखा, पढ़ो। लायबिलिटी वेयर पे वाज वेयर पेड एंड डिस्काउंट ऑफ 1250 वेयर अलाउड बाय द क्रेडिटर। क्रेडिटर ने बोला तुम मेरे को 23,750 दे दो, मेरा काम हो जाएगा, हमको पेमेंट नहीं करना। बताओ ये वाला एंट्री कहाँ लिखूंगा मैं, ये यहाँ लिखूं कि यहाँ लिखूं, बैंक है इसलिए यहाँ लिखूंगा। तो यहाँ टू बाई रियलाइजेशन है, कितने का, 23,750 का। यहां तक कोई दिक्कत, देखिएगा बेटा, ये वाला पैसे को क्रेडिटर को मैंने यहाँ क्लोज कर दिया। अब किसकी बारी आई बेटा, लास्ट एंट्री।
एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, मैंने बताया था डिसोल्यूशन का खर्चा, हाँ जो भी होता है वो हमेशा बैंक बोलकर यही जाता है, तो यहाँ डिसोल्यूशन एक्सपेंस लिख दो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना रुपया 1500 रुपया, ये पैसा चल जाएगा यहाँ पर, बाई रियलाइजेशन 1500 रुपया। सर अभी आप देखिएगा कौन कौन सा बाकी है। सर मशीन आपका पूरा हो गया, हाँ सर मशीन को यहाँ रियलाइज कर लिया, स्टॉक आपका हो गया, हाँ सर, डेटर आपका हो गया, हाँ सर, पेटेंट हो गया, हाँ सर, 5000 यहाँ हुआ, 15000 यहाँ हो गया, सब क्लोज। यहाँ पर आपका पीपीडीडी का क्लोज कभी नहीं होता, कोई प्रोविजन क्लोज नहीं होता, डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन हो, इसको क्लोज कभी नहीं करते, वो ऐसे ही छोड़ ऐसे ही रहेगा, उसको मतलब नहीं है। क्रेडिटर कर दिए, लोन बाकी है सर, लोन बाकी है तो यहाँ पर आपको लोन बोलकर लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा एसेट और सारा का सारा लायबिलिटी को क्लोज करना पड़ेगा। जब कुछ नहीं बोलेगा तो बुक वैल्यू पर, क्योंकि ऐसा कोई आइटम छोड़ नहीं सकते आप, ये बात दिमाग में छापिएगा, क्योंकि लोन बचा है तो इसको यहाँ क्लोज कर दो। इसके अलावा कुछ बाकी है सर, जब लोन यहाँ क्लोज किए तो यहाँ जाएगा बाय रियलाइजेशन पर बोलकर, कितने का 20,000। बताओ अभी तक कोई दिक्कत? एकदम नहीं सर, तो सिंपल था, सारा का सारा एसेट क्लोज यहाँ कर लिया, सारा लायबिलिटी क्लोज यहाँ कर लिया, बचा है कुछ नहीं। अब सिंपल सा इसका बैलेंस करो, इसका जो रियलाइजेशन का जो पैसा आएगा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो, इसका बैलेंस करो, क्या इसका जो पैसा आएगा वो कैपिटल बोल के नहीं आएगा, कैश और बैंक बोलकर आएगा। अगर कैश इधर ज्यादा है तो इधर कैश, इधर ज्यादा है तो इधर कैश, मतलब बैंक, और पैसा यहाँ यहाँ बैलेंस करो, इसको बैलेंस कर दो, ये बैलेंस हो जाएगा। और समझ जाना मेरा आंसर सही है, 15 मार्क्स लेके घर आ जाओ और पास में, क्लियर है। चलिए बैलेंस देखिएगा, इसको मैंने क्लोज किया, ये पैसा यहाँ लिखा, मैंने क्लोज कितना हो गया, 45,000, 20,000, 1,60,000, 20,000, इससे सब 1500, 20,000, 1,60,000। ये वाला पैसा यहाँ ट्रांसफर किया, इसको क्लोज कर बेटा, 45,600, 45,600, ये होगा 51,000, 51,000 में से 15,875 हटाया, 9,000 आया, तो क्या बचा, 2 कैश या 2 बैंक, 26,125, तो यहाँ क्लोज करो, 30,000, 4,000, 10,583, 3,500, 6,000, 13,917, 15,000, 2,000, 17,000, 3,000, 5,200, 8,708, और बाई पार्टनर का नाम के साथ लिखोगे, बाई 22 कैपिटल अकाउंट, 26,125, बाई 30 कैपिटल अकाउंट, बाई 30 कैपिटल अकाउंट, 13,917, 8708, 13,917, 26,125, 20,000, 1,500, 23,750, 94,000, 78,500, 18,500, रुक जाओ, हो गया। 1 मिनट स्टॉप कीजिएगा, देखिएगा जो वहां पे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का जो एंट्री हुआ था उसका मैं बताता हूँ। 15 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी था, 18,1500 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हो गया, 15 का था 18 हो गया, जो 3,000 से बढ़ा। आप एक काम करिए ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को जो इधर लिख रहे हैं इधर आप ना लिख कर, मैं इसको प्रेस क्लोज मैं इसको बिठाऊंगा एकदम नहीं, आपको क्या करना है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को इधर रहने दीजिए और उसका रिकवरी जो 18 था वो यहाँ कर दीजिए अपने अकाउंट, सॉरी यहाँ ज्वाइंट पॉलिसी था ना, अगर मैं जेएलपी को यहाँ लिख दूं, उसको क्या ना वहां ना लिखकर, और जो पार्टनर को बांटा था ना इसको यहाँ ना बांट कर, इस पैसे को मैं पूरा का पूरा 15 यहाँ लिखता और 18 का रिकवरी यहाँ लिख देता, कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिकवर तो हुआ ना 18 का, यहाँ लिखकर बैलेंस करोगे अपने आप, 3 का माइनस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा आप लोग से। मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट को जो हम बांट दे रहे थे नहीं बांटेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व यहां बांट दो, लेकिन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को यहां ना बांटकर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को एसेट्स में लिखिए,
क्योंकि जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप रियलाइज कर रहे हैं इसको मार्केट में बेचकर, आप पार्टनर को बांटे नहीं है। रिजर्व का पैसा पार्टनर को बांटेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा पार्टनर को न बांट के उसको सरेंडर करके रिकवर करके बांटा जा रहा है। मैं जो 18 को बांटा था 18 को न बांटकर 15 यहाँ लिखेंगे और 18 यहाँ लिखेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ये करना आ जाएगा आप लोग को। ये करने से ये पैसा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 और इसका बैलेंस कर लीजिए, आपका होगा। क्या वापस बोलिए? ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा फटाक से। 4 नंबर क्या लिखा बेटा? सबसे पहले बैलेंस शीट को क्लोज कीजिए। इसको क्या क्लोज करना बेटा? कैपिटल पैसा कहा जाएगा बाई बैलेंस बीडी कितने का है 82,500, यहाँ पर 30,000 और यहाँ पर 21,000। नेक्स्ट क्या बेटा? लोन का पैसा वहां जाएगा, क्रेडिट पैसा वहां जाएगा, मशीन वहां, फर्नीचर वहां, स्टॉक वहां, डेटा वहां, पीपीटी वहां, कैंसिल बैक कहां लिखा था? तो टू बैलेंस बीडी 9,600। क्या इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? कुछ था ही नहीं, मतलब क्योंकि और समय झमेला कुछ नहीं है, जो बैलेंस शीट में था बांट दिया मैंने। मतलब क्या कैपिटल था और ये था, रिजर्व का पैसा नहीं था, रिजर्व का नहीं था, गुडविल नहीं था, पीएल नहीं था, मेरा काम खत्म। अब क्या बोला है सर? इस बैलेंस शीट में जो एसेट्स है यहाँ लिखो। टू मशीन, मशीन कितने का है 51,000। टू फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है 3,000। टू स्टॉक, स्टॉक कितने का है 23,400। टू डेटर, डेटर कितने का है 72,600। पीवीडी यहाँ आ जाएगा 3600, 3600 यहाँ हो गया, कैपिटल हो गया, यहाँ आ जाएगा बाई लोन अकाउंट 4500, सेंड्री क्रेडिटर अकाउंट 18,000। क्या बैलेंस शीट को क्लोज करने में किसी को भी कोई दिक्कत? यहाँ तक का आइटम आपको एग्जाम में आ गया। जो चीज दिया था मैंने एक एक आइटम को क्लोज कर दिया, फोल्डर को हाथ में रख के चेक कर लीजिए कौन सा आइटम बाकी है। सारा आइटम को जहाँ पे कैपिटल का पैसा यहाँ पर, कैश का पैसा यहाँ पर, बाकी सारा एसेट्स यहाँ पर, डेटर में पीवीडी जो लिखा वो लायबिलिटी है इसलिए यहाँ पर, लोन यहाँ पर, क्रेडिटर यहाँ पर, सब क्लोज हो गया बैलेंस शीट का। अभी हम नीचे का एक भी आइटम पढ़ना चालू नहीं किया और हम पढ़ेगा भी नहीं, हम पहले क्लोज करेंगे। सब क्लोज कर दिया, अब नीचे का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। ये सबको रिकवर करना है कि ये सबको बेच के कितना कितना पैसा हमको कहाँ कहाँ मिला है। तो पहले क्या लिखा पढ़ बेटा? एक्स एग्री, एक्स एग्री हुआ टू टेक ओवर फर्नीचर, मतलब बाई कौन बेटा? एक्स कैपिटल अकाउंट। एक्स क्या बोला कि टेक ओवर द फर्नीचर एट, टेक ओवर द फर्नीचर मतलब पूरा फर्नीचर। अरे तो अच्छा फर्नीचर का आधा लेके जाता है क्या? पूरी फर्नीचर लेके जाएगा तो कितना में 2400, मतलब फर्नीचर 3,000 का था, 2400 में बोला एक्स बोला कि मैं ले जाऊंगा। पहले एक्स का पूरा कर लेते हैं। डेटर अमाउंटिंग टू 60,000 एट 51,500, 600, 51,600 एंड आल्सो द क्रेडिटर टेक ओवर एट बुक, मतलब एक्स का पूरा हिसाब दिया। एक्स क्या क्या लेके गया? एक्स लेके गया सर फर्नीचर 3,000 का फर्नीचर 2400 में। फिर एक्स बोला कि डेटर है, एक्स का एक डेटर था टोटल पूरा डेटर, एक्स बोला कि पूरा डेटा का रिकवरी मैं ही करूंगा। कितने का डेटा? कितने का है 72,600, लेकिन 60,000 का पूरा डेटा नहीं बेटा, 60,000 का डेटर को वो 51,500 में ले गया। समझ आया? एक क्या बोला? लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जरूरी है। बोला 60,000 रुपए का डेटर, लेकिन डेटर 72,600 का है सर। दिमाग को ध्यान से पढ़ के पढ़िए, पूरा डेटा नहीं बोला है। 72,600 का डेटा था, उसमें से 60,000 का डेटर को 51,600 में ले गया। तो अभी कितना डेटा बचा है? 12,600 डेटा बचा है, वो नीचे बोलेगा। और नीचे बोले ना 12,600 का डेटर, बोले रिमेनिंग डेटर। रिमेनिंग डेटा करना आपको आना चाहिए कि रिमेनिंग कितना बचा। 60 का डेटर इतना में लेके गया तो बचा 12,600, इसको कितना में ले जाएगा वो बाद में पढ़ेंगे। चलो ये डेटा ले गया और यही एक्स है, यही एक्स है जो क्या करना पड़ा? क्रेडिटर को भी यही पे करेगा एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो दाम में लिखा है उसी दाम में ये पे करेगा, कोई दिक्कत? एक्स का पूरा हिसाब एक ही लाइन में एक्स के बारे में सब कुछ बोल दिया। क्या बोला कि सर ये पूरा क्लोज किया आपने? बोला कि सर फर्नीचर जो था 3,000 का, उसको 2400 में एक्स ने फर्नीचर को टेक को लिया है कितना में? 2400 में। तो कितने का फर्नीचर था? 3,000 का। तो फर्नीचर पूरा क्लोज। डेटर 60,000 का डेटर 51,600 में ले गया, तो यहाँ कितना मिलेगा? इसमें इसको जोड़ लो पहले, टोटल 54,000। तो सर पहले कैश का पूरा हिसाब खत्म, तो इसको क्लोज कीजिए। क्रेडिट कहाँ जाएगा? डेबिट में। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एक्स में जाएगा 54,000, जोड़ के टोटल बोलना
और ये वाला जो एक्स है कहाँ से जाएगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ये जाएगा कितना में, ये एक्स का था ना, क्रेडिटरी बोल के तो है, कितने का, 18,000 का। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत पहला एडिशन में? एक्स का पैसा क्रेडिट था, उसको डेबिट कर दिया, और डेबिट था क्रेडिट कर दिया। बोलिए क्रेडिटर्स एक्स पे कर दिया तो क्रेडिटर एक्स को मिल गया, एक्स को कंपनी पैसा देगा, और ये लेके गया तो इसका पैसा काटेगा। सिंपल सा बात है, क्रेडिटर एक्स ने बोला मैं क्रेडिटर को दे दूंगा, तो कंपनी को 18,000 रुपए किसको देना होगा, क्रेडिटर को देगा, एक्स को देगा, तो एक्स का पैसा जुड़ गया, और एक्स ने फर्नीचर और डेटा ले गया, डेटा सारी करी वो करेगा, तो इतना पैसा एक्स के अकाउंट से काट लेगा। क्लियर क्वेश्चन है? अब आइए बट ऐसे मत रखो कि इसका पैसा उधर जाएगा उसका इधर, समझो मतलब ये क्या है, ऐसा लाइबिलिटी है, एक्स ने लाइबिलिटी को पे किया, तो कंपनी का लाइबिलिटी को अगर एक्स पे करेगा, एक्स मेरा कोई खर्चा है वो अगर ये पे कर दिया है, तो इसका ये जो मेरे को पैसा देगा तो पैसा काट लेगा ना, ये तो सीधा बात है। तो कंपनी क्या, कंपनी का लाइबिलिटी उसने पे कर दिया, तो कंपनी को ये 18,000 रुपए एक्स को देना होगा, और कंपनी के एसेट्स को इसने लेके गया, तो कंपनी इसका पैसा काट लेगा। समझ आया? वाई वाला पढ़ो, वाई एग्री टू टेक ओवर स्टॉक बाई वाइस कैपिटल अकाउंट। स्टॉक कितना मिलेगा बेटा, 21,000 में। पूरा वाई बोला कि हम पूरे स्टॉक को 21,000 में ले जाएंगे। एंड अ पार्ट ऑफ द मशीन, पार्ट ऑफ द मशीन, तो पूरा मशीन नहीं बोला सर, पार्ट ऑफ द मशीन एट 21,600 में कितना मिलेगा। अब यहाँ थोड़ा समझने की बात है, ध्यान समझना। बोला बीइंग बुक वैल्यू लेस देन 10%, बताइए क्या होगा इसका मतलब क्या है, मतलब इसने जो लेके गया है बुक वैल्यू को 10% कम में वैल्यू करके ले गया, तो ये वैल्यू है वो 90% के बराबर है, तो उसका टोटल वैल्यू कितना होगा इसको लिखा नहीं है। भाई देखो इस केस से क्या बोला, 60 का 51,600, समझ आ गया कितने का। यहाँ पर बोला है कि वाई मशीन लेके गया, मशीन लेके गया 21,600 में, विच इज बुक वैल्यू लेस 10%, मतलब 21,600 90% बराबर है, तो 21,600 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, तो इसका बुक वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा। अगर हम बात करें वर्किंग नोट में जाएंगे आप, वर्किंग नोट जाइए, वहां लिखिएगा बुक वैल्यू ऑफ मशीन क्या हो जाएगा, 21,600 डिवाइड बाई 90 इंटू 100, 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 19 भी 21, 9 चौक 26, 2400 कितना हो जाएगा, 24,000 कितने का, मतलब 24,000 का मशीन, मशीन कितने का था, 51 का था, तो 51 में से 24 का मशीन वो लेके गया है 21,600 नहीं आया। फिर से बोला, ध्यान सुनना, मैंने बोला 2400 आया कि 24,000 आएगा बेटा, ये होगा 240 हुआ, 240 इंटू अपने जोड़ लिया, 240 इंटू 100 224 नहीं 240 हुआ, जो कड़ी है 240 इंटू 1,100 24,000, 24,000 का मशीन को 21,600 में ले गया। सर ये बाकी बैलेंस क्यों कर रहे हैं बार बार, अभी जब क्या बोले ना बाकी जो बचा है उसको बैंक में ले गया, तो बाकी पता तो ना जी कितना बचा है, नहीं तो फंस जाएंगे। इसको जोड़े कितना होगा, और क्या बोला इसको बढ़ाओ, चलिए आगे क्या लिखा पढ़ो, और कुछ नहीं है, बात खत्म हो गया। मतलब सर ये स्टॉक हो गया पूरा पर, फर्नीचर हो गया था पूरा पर, ये वाला आधा बाकी है, ये वाला आधा बाकी है, ठीक है। अब जेड एग्री टू टेक ओवर द रिमेनिंग मशीन, देखो कितना अच्छा खेला जेड। अच्छा कर इसको क्लोज कर बेटा, ये पैसा कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो दोबारा रिलेशन मत लिखना, वाई वाला बढ़ा दो पहले से 600, दो बार रिलेशन नहीं लिखेंगे, एक बार रिलेशन लिख चुके, एक्स में एक्स का गया, वाई में वाई का गया, ठीक है। अब जेड का पढ़ो, जेड एग्रीड मतलब बाय जेड अकाउंट, जेड एग्री टू टेक ओवर द रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग कितना बचा 90%, मतलब रिमेनिंग बचा कितना बेटा, 51,000 का मशीन था, उसमें से 24,000 बुक वैल्यू का मशीन चला। सर 21,600 वाले क्यों नहीं किए, 21,600 में लेके गया, लेकिन कितने का, 24,000 का, तो इसमें जो बचा कितना बेटा, उसका 90%, उसका 90%। कोई दिक्कत है, कैलकुलेटर बेटा 51,000 माइनस 24,000 इंटू 90% कितना में बेटा, ये मशीन का वैल्यू है 24,300 में, कितना में, बाकी सारा मशीन, बाकी कितने का मशीन 51,000 में 24,000 चला गया था, तो 48,600 का मशीन को, सॉरी 43,740 में, 51,000 में से 51,000 मशीन था, उसमें 24,000 रुपए का मशीन, तो ये लेके चला गया। एक सेकंड क्या टोटल चल रहा है,
24,000 कहते हैं 27 बचा। 27 का 90% कितना होता है? 24,300 ही होता है। 24,300 पहले ठीक लिखा था। तो पहले इसको इससे लेस करेंगे, जो पैसा आएगा उसका 90% मार देंगे, क्योंकि बोले जैड ने बोला कि जो पैसा जो मशीन बचा है उसका 90% में मैं लेके जाऊंगा, मैं भी वैल्यू 10 कम करूंगा। क्लियर है? कैसे होगा 90%? 51,000 में से 24,000 का कितना बचा? 27,000। 27,000 का 90% होता है 24,300। ठीक है। अच्छा बुक वैल्यू, अच्छा एक और गलत लिखा पढ़ो। जेड एग्री टू टेक द रिमेनिंग मशीन 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 300 अलाउंसेस। 300 रुपया और छूट मांगा इसने कि भैया जो 90% जो आएगा ना उसमें 300 रुपया और हमको माफ कर दीजिएगा, 300 रुपया और छोड़ दो। 24,300 जो आया था 300 और छोड़ दो 24,000 में। लिखा है पढ़ो सेंटेंस में, जेड एग्री टू टेक ओवर रिमेनिंग मशीन एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 300 as allowance. He also assumed the responsibility for the payment of loan together with the accrued interest 90% not recorded in the book. जेड बोला क्या? जेड बोला कि मैं लोन का पैसा दे दूंगा। अगर लोन का कुछ नहीं होता तो बैंक बोल के लिखता। जेड बोला कि मैं लोन का पैसा दे दूंगा, कितना रुपया है? 4500, संग में मैं 90 रुपया का accrued इंटरेस्ट भी दूंगा। कंपनी इसको लेट से पेमेंट कर रही है, तो कंपनी बंद हो गया था, पूरा स्थिति हो गया था, नहीं चुका पा रहा था, इसलिए कंपनी बंद कर रहा हूं मैं, और इसका लोन नहीं चुका पड़ेगा। 90 रुपए इसका एक्रूड इंटरेस्ट होता है, इसको इंटरेस्ट मिलना बाकी है, ब्याज। बोले ना अगर मान लो किसी पार्टनर को लोन अगर तुम नहीं दे सकते तो एज पर डेट में आप लोग पढ़े थे कि सर मुझे क्या देना पड़ेगा, जब तक उस पार्टनर का पैसा नहीं चुक जाता, या तो प्रॉफिट में से हिस्सा या तो 6% विच एवरेज हायर कौन डिसाइड करेगा? वो खुद कि उसको कौन सा चाहिए। वो जो पार्टनर को पैसा नहीं मिला वो डिसाइड करेगा उसको प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए, हाँ जब तक पैसा ना चुका दूं, या तो ये 6% का ब्याज चाहिए। वो डिसाइड किया तो 90 रुपए एक्रूड इंटरेस्ट हुआ, जो कितना हो गया 4590। इतना पैसा जेड बोला कि मैं दे दूं। ठीक है, अच्छे यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस है, तो बाद में पढ़ लेंगे, इसको क्लोज करें। क्या हो बेटा? ये पैसा कितना रुपया है? 24,000। तो ये कहाँ चल जाएगा बेटा? ये इधर है तो कहाँ जाएगा? इधर जाएगा, तो ये हो गया 24,000, और इधर का पैसा कहाँ जाएगा? 4590। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? मैंने 1 2 3 मतलब एक्स वाई जेड तीनों का हिसाब कर दिया। अभी बाकी है सर कुछ? हाँ सर बाकी है। मशीन पूरा हो गया ना? मशीन नहीं बाकी रहा, मशीन का यहाँ जेड पूरा ले गया, लेकिन डेटर का अभी 12,600 बाकी है। दिमाग में एक बार जाकर डिसोल्यूशन समझ, जो बचा है उसको रखना पड़ा दिमाग में, छोड़ मत दीजिएगा। सब कुछ नहीं लिखा छोड़ दो, नहीं जो बचा है उसको बैंक में जाकर क्लोज करना पड़ेगा बाई बुक वैल्यू पर। इधर में क्या बचा सर? क्रेडिटर को कौन ले गया? एक्सेल ले गया, ये ले गया। पीरियड तो कुछ होता ही नहीं है, वीडियो तो क्लोज करते ही नहीं है। क्या चीज क्लोज नहीं करते? एक्रूड डेप्रिसिएशन भी क्लोज नहीं करते हम लोग, और प्रोविजन भी क्लोज नहीं करते। वो खर्चा के रुपए रहेगा, लॉस रहेगा कंपनी का, उसको कहीं क्लोज नहीं करेंगे। चलिए कहाँ बचा सर पैसा? डिसोल्यूशन एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं बेटा आप लोग? टू बैंक बोलकर। डिसोल्यूशन एक्सपेंस हमेशा क्या रहता है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस कितना है? 810 रुपए। कितना? The remaining debtor, अब आ गया, remaining debtor was were sold to the debtor collection agency at book value, at 50% of book value. एजेंसी का मतलब बैंक, बाई बैंक और कैश अकाउंट जो भी लिखोगे। हाँ, रिमेनिंग डेटा कितने का बेटा? डेटा बचा 72,600 में से 60,000 माइनस कर दूंगा तो बचा कितना? 12,600। उसका कितना परसेंट बेटा? 50%। तो कितना हो जाएगा? 6,300। कितना? 6,300 में यहाँ क्लोज करो, कोई दिक्कत? और डिसोल्यूशन एक्सपेंस यहाँ पर, तो ये वाला बैंक का पैसा कहाँ जाएगा सर? यहाँ जाएगा बाई रियलाइजेशन अकाउंट बोलकर 810, और ये वाला पैसा कहाँ चल जाएगा? टू रियलाइजेशन एक्सपेंस बोलकर 6,300। क्या यहाँ तक दिक्कत? मैंने यहाँ का जेड को यहाँ क्लोज किया, यहाँ का जेड को यहाँ क्लोज किया, यहाँ का एक्स को यहाँ, यहाँ का एक्स को यहाँ, यहाँ का वाई को यहाँ, यहाँ का वाई को यहाँ कर दिया, और इधर बैंक का इधर, ये बैंक का इधर, क्लोज हो गया सब, और मेरा सारा एंट्री भी खत्म हो गया। बताइए क्या समझने में कोई दिक्कत अभी तक? सिंपल चैप्टर है बेटा। ये अगर दिक्कत है देखिएगा, देख रहे हैं ये हम पूरा यूज कर रहे हैं, इसके बाद ही मेरे को क्या जगह कम पड़ रहा, तो आप लोग ये पेज पूरा यूज कीजिएगा। इसको ना कंजूसी मत करने एग्जाम में जब भी सम्स कीजिएगा तो एक पन्ना ये पूरा और आधा आधा ही पन्ना ये, इसमें तो बहुत कमेंट्री लग रहा है ना आपको, तो इसको क्या करिएगा 75 और 25 का हिसाब तोड़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? यहाँ तक क्लियर है? तो
जरूरी क्या करना है पैसा, ये पैसा पूरा जोड़ा, इसको यहाँ उतारा, इसमें से लेस किया, ये पैसा आ गया। यहाँ क्या लिखेगा, बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पर तीनों पार्टनर का नाम लिख दो XYZ। मैं इस पैसे को यहाँ लिख दूं, वहां जगह नहीं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ तो लिख चुका हूँ, इसको तोड़ रहा हूँ खाली, किसको कितना मिलेगा। तो 20,400 रेशियो क्या बेटा इस सब में 3:1 क्या चाहिए, इधर कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। ये x, ये y, ये z, तो 20,400 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 3 4 5 डिवाइड बाई 5 इंटू 3, तो x को मिलेगा 12,240 1 4,080 और 4,080। यहाँ तक क्लियर है। इस पैसे को कहाँ लिखे बेटा, ये कहाँ है पर क्रेडिट में, तो जाएगा कहाँ, यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना बोलकर 12,240 4,080 4,080। अब इसको क्लोज कर दो, इसका क्लोज का पैसा, अगर पैसा यहाँ ज्यादा है यहाँ कम पड़ रहा है तो टू बैंक, ये बैंक क्या पे, अच्छा ये बताओ, यहाँ बैंक का मतलब पेड की रिसीव, ये का मतलब होता है पार्टनर से कैपिटल ज्यादा है और उसको कंप्लीमेंट कर दिया, पेड है, कंपनी पे कर रहा है, इसलिए कंपनी के बैंक में क्रेडिट में है, कंपनी दे रहा है। अगर मान लो ये ज्यादा हो रहा है, ये कम पड़ रहा है, तो ये बंदा कंपनी को देगा डिसोल्यूशन। तो कितना हो जाएगा 82,500 और 18,000 कितना हो गया, 1,05,000 और 1,05,000 में से माइनस करेंगे 12,240 और 54,000, तो कितना होगा 34,260। क्या बोलकर, टू बैंक बोल। यहाँ बैलेंसिंग फिगर ऑलवेज लिखना। और इसका कितना हो जाएगा सर, ये ज्यादा है इस बार, कि 42 से वहां 30 ही है, 42,600 4,080, तो कितना हो गया सर 46,680, 46,680 माइनस 30,000 कितना हो गया 16,680। क्या हो जाएगा, बाई बैंक बैलेंसिंग फिगर। ये 21,425 24,428, ये होगा 28,080, 28,080 में से 25,590 माइनस करूंगा, 25,590 माइनस 28,080 2,490। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, 2x नहीं रहा, नहीं 2y हो जाएगा यहाँ पर, y is 2z कितना 16,680 2,490। बैलेंसिंग करना आना चाहिए आपको, बाई एक्स फंस जाओगे सब कुछ करने के बाद भी। 34,260 9,600 6,300 16,680 2,490 35,070 माइनस 810। चलिए मैच करेंगे, कोई दिक्कत। ये आपका आंसर क्या है, बैलेंस शीट। डिसॉल्यूशन का इससे ज्यादा केस होता है क्यों नहीं है, सम से ट्राई कीजिएगा, कहीं कुछ नया मिल जाए, बनाइएगा सम सारा, क्योंकि देखिए पीएलएफ प्रो का 7 सम था जो भी इसमें आपको दिया गया था करने के लिए। इसका भी देखिए कितना सम दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आपको सम दिया से 11। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं करना आपको, इसमें 2 टॉपिक है रिजोल्यूशन का। हाँ आपका 17 सम से 17 ये बना लेंगे तो आपको लगता नहीं, अब सिला हुआ फिर कुछ आ जाएगा, सारा ईयर वाइज आपको दे दिया गया। इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ तक अगर हो गया होगा तो इसके बाद का सम आप लोग बनाइएगा। हाँ फिर इसके ये रिजोल्यूशन का टॉपिक आज खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कराएंगे गुडविल का। क्या कराएंगे, गुडविल। पीएलएफ प्रो के साथ गुडविल का टॉपिक मैं बोल रहा हूँ आपको अटेंड करने के लिए। ये आपको एडमिशन टाइम में करवा दूंगा आपको, लेकिन पहले चाहूंगा जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म हो जाए। पीएलएफ प्रो का पार्ट देखकर आइएगा तब गुडविल का टॉपिक समझ आपको आएगा। चलिए थैंक यू, बाय बाय।